हेलो दोस्तों, वेलकम टू ब्रेन वेव एकेडमी चैनल। यदि आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि कंप्यूटर जीके या साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन जब भी अपलोड हो आप तक पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आज के इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं सेल के बारे में। दैट इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। हम देखेंगे सेल होता क्या है, इसको किसने डिस्कवर किया, ठीक है, इसका डिवीज़न कैसे होता है, ऑल द थिंग्स दैट इज़ रिलेटेड टू सेल आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो ध्यान से पढ़िएगा प्लस समझते चलिएगा और जो भी डाउट आए हैं तो एट द एंड कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। देखिए, सेल दैट इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। सेल क्या है? एक बिल्डिंग ब्लॉक है लाइफ की। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेल की डेफिनेशन। सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ऑल नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सेल जो होती है बेसिक यूनिट है सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म में से। ठीक है, मतलब सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किससे मिलकर बनते हैं? सेल से मिलकर बनते हैं। ये बेसिक एक इकाई होती है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए ह्यूमन बॉडी। ठीक है, अब ह्यूमन बॉडी बना कैसे कैसे बना? एक सिंगल सेल जाइगोट था, उसका सेल डिवीजन हुआ, फर्दर सेल डिवीज़न हो गया, तो जब टिश्यू बने, ग्रुप ऑफ सेल दैट मीन्स टिश्यू बना, फिर टिश्यू से क्या बना? ऑर्गन बना, फिर ऑर्गन, अलग अलग ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाया, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया अपना, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, यूरिनरी सिस्टम हो गए। और जब ये अलग अलग सिस्टम बनते हैं तो एक ह्यूमन बॉडी को फॉर्म करते हैं। इस तरीके से ह्यूमन बॉडी की जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट हो गई वो हो गई सेल। उसी तरीके से ह्यूमन बॉडी में जो फंक्शन होता है, मैं एग्जाम्पल के तौर पर ह्यूमन बॉडी बस ले रही हूँ, ठीक है, बाकी यहाँ पर सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करी गई है। तो फंक्शनल यूनिट भी एट द एंड, जो भी बेसिक यूनिट जब फंक्शन करती है तो उसकी बेसिक इकाई कौन करता है? सेल ही करती है। एट द एंड जो ऑक्सीजन जाता है वो कहाँ पर जाता है? वो सारे सेल के इंट्रासेलर में जाता है ना, फिर वहाँ से जो भी केमिकल रिएक्शन हुई फिर वो फर्दर अपने ब्लड में आ जाता है। तो बोलने का मतलब ये है, जो फंक्शनल यूनिट है वो भी सेल कहलाती है और बायोलॉजिकल यूनिट भी सेल कहलाती है। तो इस तरीके से सेल जो है एक बेसिक यूनिट है। आगे आप देखोगे विजुअलाइजेशन के थ्रू और समझ में आएगा आपको, आगे आप वो भी देखोगे। तो इस तरीके से सेल, जिसको हिंदी में कोशिका कहते हैं, ये एक बेसिक यूनिट होती है ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब बात ये है कि सेल आया कहाँ से है? तो ये जो वर्ड है सेल, ये लैटिन वर्ड है सेल्यूलर से आया है, जिसका मतलब होता है स्मॉल रूम। आपने बिल्डिंग देखा है, बिल्डिंग की कोई पूछे कि बेसिक इकाई क्या है, बेसिक यूनिट जिससे ये पूरी बिल्डिंग बनी है, तो किससे बनी है? ब्रिक। ब्रिक उसकी बेसिक यूनिट है। उसी तरीके से हमारी ह्यूमन बॉडी में जो बेसिक यूनिट है वो कौन है? सेल है। क्लियर है? अब आप समझ गए होगी कि सेल कितना इम्पॉर्टेंट है और ये लेक्चर कितना इम्पॉर्टेंट है। नाउ स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। जो सेल की स्टडी जब हम करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? साइटोलॉजी। देखो, कहीं भी आपको दिखे लॉजी वर्ड तो समझ जाना है लॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी करना। जैसे साइटो है तो सेल की स्टडी करना, दैट मीन्स स्टडी ऑफ सेल। हिस्टोलॉजी लिखा होता मतलब स्टडी ऑफ टिश्यू। क्लियर है? बायोलॉजी स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग। ओके, इस तरीके से लॉजी कहीं भी दिखे इसका मतलब होता है स्टडी करना। अब आगे देखते हैं, ये देखो सेल, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम, तो ये कैसे बना सबसे पहले ये देखते हैं। तो देखो ये दिख रहा है सेल, सेल है, एक छोटा सा सेल है, ठीक है। अब ये भी याद रखना है, यहाँ पर ये भी ध्यान दो कि सेल हमेशा ऐसा नहीं होता कि अक्सर ऐसे बना देते हैं, नहीं। सेल किसी भी शेप का हो सकता है, किसी भी साइज का हो सकता है और उसका अलग अलग फंक्शन होता है। आपने न्यूरॉन सेल सुना होगा, जिसे नर्व सेल भी कहते हैं। ग्लियल सेल होती हैं, नेफ्रॉन, देन एपिथेलियल सेल, ठीक है। तो अलग अलग तरह की सेल होती हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा कि सेल एक ही साइज का नहीं होता, एक ही शेप का नहीं होता, अलग अलग होते हैं। देन जब अलग अलग सेल्स मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? टिश्यू को बनाते हैं। और जब अलग अलग टिश्यू मिलते हैं, ग्रुप ऑफ टिश्यू विच इज कॉल्ड, क्या कहते हैं? ऑर्गन कहते हैं। यहाँ पर कौन सा ऑर्गन है? ये लीवर है। और जब अलग अलग ऑर्गन मिलते हैं, देखो जैसे यहाँ पर ये लीवर है, ये ईसोफेगस है, ये माउथ है अपना, ठीक है। देन इट इज स्टमक, ये लार्ज इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये जब ये अलग अलग ऑर्गन मिलते हैं तो एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और यहाँ पर ये कौन सा ऑर्गन सिस्टम है? ये एक डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है। देन ये डाइजेस्टिव सिस्टम जो हो गया, देन अलग अलग सिस्टम मिलेंगे, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, देन सर्कुलेटरी सिस्टम। जब ये सारे सिस्टम मिलते हैं तब ये एक ह्यूमन बॉडी को फॉर्म करते हैं।
ठीक है, देन वो एक ह्यूमन बॉडी को क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। तो इस तरीके से जो ह्यूमन बॉडी की बेसिक यूनिट हो गई वो अपनी हो गई सेल। क्लियर है, समझ गए कि कैसे सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन बना, अलग अलग ऑर्गन मिले तो कैसे ऑर्गन सिस्टम बनाया, और कैसे ऑर्गन सिस्टम अलग अलग मिलके क्या बनाए, ह्यूमन बॉडी को फॉर्म किया। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और देखो कुछ भी चीज़ फंक्शनल यूनिट की बात करें तो जो भी कुछ फंक्शन होता है, जैसे कि हमें पता है ब्लड में जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं ये सारे फ्लो होते हैं, ऑक्सीजन फ्लो होता है, तो एट द एंड कहाँ जाते हैं वो सारे ऑक्सीजन में जाते हैं, और ऑक्सीजन में केमिकल रिएक्शन होती है, देन CO2 बाहर आ जाता है। तो यहाँ पर फंक्शन जो हो रहा है ये कहाँ पर हो रहा है, सेल में हो रहा है। तो आप बोल सकते हो कि सेल एक स्ट्रक्चरल बेसिक क्या है, स्ट्रक्चरल बेसिक यूनिट है, प्लस फंक्शनल यूनिट भी है और बायोलॉजिकल यूनिट भी है। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर हमने साइटोलॉजी पढ़ा था, साइटोलॉजी। तो देखो साइटोलॉजी आया कैसे है कि इसको हम कैसे सेल की स्टडी बोल सकते हैं। देखो ये जो साइटोलॉजी है दो ग्रीक वर्ड से आया है, साइटो काइटोज, काइटोज मतलब हो गया सेल, एंड लॉजस दैट मीन्स स्टडी। तो इस तरीके से साइटोलॉजी मतलब होता है स्टडी अबाउट सेल, स्टडी करना सेल के बारे में, सेल की स्टडी करना। क्लियर है? अब बात करते हैं ये जो सेल वर्ड है ये कैसे आया। तो द वर्ड सेल वॉज फर्स्ट कॉइन्ड बाय ब्रिटिश साइंटिस्ट थे एक रॉबर्ट हुक, उन्होंने दिया था, इन्होंने ही डिस्कवरी की थी सेल की, बोल सकते हैं कब, 1665 में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट हु इज़ द फादर ऑफ सेल बायोलॉजी, कौन है, देन रॉबर्ट हुक है। कौन है? रॉबर्ट हुक, इनका नाम याद रखिएगा। जब भी आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो, सेल पढ़ रहे हो, तो इनका नाम तो याद होना ही चाहिए, रॉबर्ट हुक। इज दैट क्लियर? नाउ एंटन वैन ल्यूवेनहुक फर्स्ट डिस्क्राइब अ लिविंग सेल। लिविंग सेल को किसने डिस्क्राइब किया था पहली बार? तो एंटन वैन ल्यूवेनहुक ने। तो ये दोनों नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला नेम हो गया अपना एंटन वैन ल्यूवेनहुक और दूसरा हो गया रॉबर्ट हुक। इज दैट क्लियर? क्लियर है कि फादर ऑफ सेल बायोलॉजी कौन है? रॉबर्ट हुक है। और एंटन वैन ल्यूवेनहुक इन्होंने पहली डिस्क्राइब किया था एक लिविंग सेल। इज दैट क्लियर? यहाँ पर जो सेल थी जो रॉबर्ट हुक ने डिस्क्राइब किया था या बताया था, ये नॉन लिविंग बीइंग थी। कैसी थी? नॉन लिविंग सेल थी। बट एंटन वैन ल्यूवेनहुक ने एक लिविंग सेल के बारे में डिस्क्राइब किया था। ये बहुत कन्फ्यूजन होता है लोगों के मन में। आगे बढ़ते हैं, वर्ल्ड की और ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं। तो वर्ल्ड में सबसे स्मॉलेस्ट सेल, जो सबसे छोटी सेल है, वो है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। और जो सबसे लार्जेस्ट सेल है दैट इज ऑस्ट्रिच एग सेल। क्लियर है? ऑस्ट्रिच का जो एग होता है दैट इज द लार्जेस्ट सेल। और जो लॉन्गेस्ट सेल है, लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में क्या फ़र्क है? देखो लार्जेस्ट मतलब ये बिगेस्ट, और लॉन्गेस्ट मतलब लेंथ में। क्लियर है? तो लॉन्गेस्ट सेल जो है वो है नर्व सेल, जैसे न्यूरॉन भी कहा जाता है, तो जिराफ्स की नेक में पाया जाता है ये। और ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं, यहाँ पर देखो ह्यूमन बॉडी में जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल है, अब ये डिपेंड करता है कि मेल है कि फीमेल। यदि मेल है तो स्पर्म हो गई स्मॉलेस्ट सेल, और फीमेल है तो RBC दैट मीन्स रेड ब्लड सेल, जिसको इराइथ्रोसाइट भी बोलते हैं, है ना। देन लार्जेस्ट सेल की बात करते हैं। लार्जेस्ट सेल मेल में नर्व सेल होती है और फीमेल में एग सेल होती है। क्लियर है? देन लॉन्गेस्ट सेल हो गई अपनी न्यूरॉन नर्व सेल, इस तरीके से होती है न्यूरॉन, देखा होगा आपने इस तरीके से। अच्छा नहीं बना है बट एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हो। ये भी क्या है, देखो बोलने का मतलब है सेल हमेशा इस तरीके की गोल नहीं होती, इस तरीके की भी होती, जिसको आप न्यूरॉन सेल बोलते हो, इस जो कि कहाँ पर पाई जाती है? ब्रेन में। ब्रेन की जो बेसिक यूनिट है ये न्यूरॉन है, ठीक है, नर्व सेल जिसे कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लिखा है स्पेशली फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ये पूछा जाता है स्मॉलेस्ट सेल कौन सी वर्ल्ड में, ह्यूमन बॉडी में कौन सी, मेल में क्या है, फीमेल में कौन सी स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। क्लियर है? आगे बढ़ें। देखिए आप सेल थ्योरी की बात करें, सेल थ्योरी क्या होता है? तो सेल थ्योरी मतलब सेल के बारे में कुछ बातें हैं जो बताया गया है ये सिल्डवान और शिनवान के द्वारा। ठीक है, ये एक साइंटिस्ट है। देखिए सिल्डैन एंड सिनवान, इन्होंने क्या दिया? सेल थ्योरी दिया। सेल थ्योरी दिया मतलब सेल के बारे में कुछ बताया। क्या क्या बताया? देखिए ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल। उन्होंने पहली बात ये कही कि जो सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं ये किससे कंपोज्ड होते हैं? सेल से। दूसरी बात ये कही कि बॉडी ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल। जो हर एक ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है, यहाँ पर बॉडी दैट मीन्स कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, वो किससे मिलकर बनती है? सेल से बनी है। ठीक है। देन ईच सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। अब इसका मतलब क्या है कि हर एक सेल, जैसे ये एक सेल है तो ये कहाँ से आया है? एक प्री एग्जिस्टिंग सेल था इसका। तो देखो ये एक सेल था, ये फर्दर स्प्लिट हो गए ये इस तरीके से। तो हर एक सेल जो है ये एक प्री एग्जिस्टिंग सेल से आया है। एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट इट्स लाइफ फ्रॉम अ सिंगल सेल। तो हर एक ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ को कैसे स्टार्ट करता है? एक सिंगल सेल। सबसे पहले एक सिंगल सेल होती है जिसको आप बोलते हो जाइगोट। जाइगोट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंगल सेल जो होता है जाइगोट हो गया, ठीक है। जैसे ये जाइगोट है,
देन ये फर्दर स्प्लिट होगा इस तरीके से, फिर स्प्लिट होते होते वो टिश्यू बना लेगा, ग्रुप ऑफ सेल बन जाएगा, तो उसको टिश्यू बोलोगे आप। देन धीरे से ऑर्गन बनेगा, ठीक है। तो जब अलग अलग ऑर्गन बन गए तो ऑर्गन सिस्टम बना लिया, देन ऑर्गन सिस्टम से ह्यूमन बॉडी बन गई। तो जो शुरुआत हुई थी लाइफ की वो कहाँ से हुई थी, ये एक सिंगल सेल से हुई थी, और उसी को हम बोलते हैं जाइगोट। क्लियर है, जाइगोट जो है एक सिंगल सेल है, ठीक है। अब ये कैसे आया, ये एक अलग क्वेश्चन है, ये कैसे आया, ये एक अलग क्वेश्चन है, ठीक है। तो बात अभी फिलहाल आपको इतना याद रखना है, ज़्यादा जोर नहीं देना है कि जो अपनी हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है या एवरी ऑर्गेनिज्म है, ये अपनी लाइफ को कहाँ से स्टार्ट करता है, सिंगल सेल से, जिसको बोला जाता है जाइगोट। देखिए, ये देखो, ये क्या है, ये एक सेल है, ये फर्दर सेल डिवीज़न हो गया, अब ये दो सेल में डिवाइड हो गई, ठीक है। अब वो अलग अलग प्रोसेस है, माइटोसिस के थ्रू हो सकती है, ठीक है। तो अलग अलग प्रोसेस होती हैं सेल डिवीज़न की कि किस प्रोसेस के द्वारा हुआ है। बट यहाँ पर आपको ये ध्यान में देना है कि देखो, एक सेल दो सेल में डिवाइड हो गई, ठीक है। तो ये जो सेल है ये वाली, जिससे दो सेल निकली हैं, जिसको हम बोलते हैं डॉटर सेल, तो ये जो दो है दैट इज़ द डॉटर सेल, और कहाँ से, जो प्री एग्जिस्टिंग सेल है उसका, दैट इज पेरेंट सेल। तो इस तरीके से ये हो गई पेरेंट सेल, और पेरेंट सेल जो हो गई, ये दो फर्दर न्यू डॉटर सेल को बना दिया। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर ये फर्दर क्या हो जाएगा, ये फर्दर टू में स्प्लिट हो जाएगा, देन ये फर्दर सेल दो डिवाइड हो जाएगी। तो ये देखो, एक था सेल, अब कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7, वैसे ही फर्दर सेल डिवीज़न होता चला जाएगा। तो ये एक पूरा ग्रुप बन गया सेल का, अभी एक था, बहुत सारा हो चुका है। तो ग्रुप ऑफ सेल, तो ग्रुप ऑफ सेल क्या हो गया, टिश्यू फॉर्म कर गया। देन टिश्यू अलग अलग होंगे, वो ग्रुप में आएंगे टिश्यू, तो वो ऑर्गन फॉर्म कर देंगे, ठीक है। देन सपोज हमने ले लिया ऑर्गन के तौर पर माउथ ले लिया, ठीक है। देन माउथ ले लिया, ये एक ऑर्गन हो गया, ईसोफेगस ये एक ऑर्गन हो गया, स्टमक ये एक ऑर्गन हो गया। तो जब अलग अलग ऑर्गन को ले लिया हमने जिसका सेम फंक्शन है, जैसे कि माउथ का फंक्शन क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम में यूज़ होता है, ईसोफेगस का भी है, देन अपना स्टमक का है। तो ये सारी चीज़ें जो कहीं ना कहीं एक ही फंक्शन परफॉर्म करती हैं, जब वो मिलती हैं तो वो बनाती हैं ऑर्गन सिस्टम, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या जाता है, नोज़, लंग्स, ये सारी चीज़ों से मिलकर बनती है जो रेस्पिरेशन में मदद करते हैं। तो इस तरीके से हमारी ह्यूमन बॉडी क्या होती है, फॉर्म होती है। आई होप आप समझ गए होंगे। देन ये देख सकते हो आप, ये है सेल का स्ट्रक्चर, दिख रहा है, ये है सेल का स्ट्रक्चर, इस तरीके से होती है आउटर लेयर, जिसे हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। अगले आने वाले लेक्चर में हम सेल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि सेल का स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होता है। देखिए, इस तरीके का कुछ दिखता है सेल, ये सेल की आउटर मेम्ब्रेन है जिसे बोला जाता है सेल मेम्ब्रेन। अब देखो, बीच में पाया जाता है न्यूक्लियस, ठीक है। देन न्यूक्लियोल्स पाया जाता है जिसमें जेनेटिक मटेरियल कंटेन होती है न्यूक्लियस में, ठीक है। देन माइटोकॉन्ड्रिया नाम बहुत सुना होगा, जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, इधर ही से एनर्जी या एटीपी सिंथेसाइज ये बनती है, ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल जिसे कहते हैं। देन देखिए, यहाँ पर बहुत सारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, दो तरह की होती हैं, रफ और एक स्मूथ। देन राइबोसोम्स हैं ये, और ये जो फ्लूइड की तरह दिख रहा है उसको बोला जाता है क्या, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो इस तरीके से सेल का स्ट्रक्चर है, जो कि आगे वीडियो में हम पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल में आपको इतना याद रखना है कि जो सेल है ये एक बेसिक यूनिट है जिससे पूरी हमारी ह्यूमन बॉडी बनी है। ये एक बेसिक स्ट्रक्चरल, फंक्शनल और बायोलॉजिकल यूनिट है, और जो स्टडी होती है सेल की साइटोलॉजी कहलाती है। सेल डिवीज़न अलग अलग तरीके से होता है। ये याद रखना है कि जो एक सिंगल सेल है, ठीक है, इससे पूरी लाइफ की शुरुआत होती है। जो सिंगल सेल जाइगोट होता है उससे पूरी लाइफ की शुरुआत होती है, वो फर्दर डिवाइड होता है, देन वो एक सेल फर्दर डिवाइड होती हैं, दो डॉटर सेल फर्दर डिवाइड होती हैं, और कैसे वो टिश्यू को फॉर्म करती हैं, ग्रुप ऑफ सेल जिसे टिश्यू कहा जाता है, ग्रुप ऑफ टिश्यू को ऑर्गन कहा जाता है, और जब अलग अलग ऑर्गन बनते हैं तो वो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और फिर ह्यूमन बॉडी फॉर्म होती है। तो इस तरीके से सेल एक बेसिक यूनिट है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। So thank you so much. If you like this video then please subscribe our channel, जितना हो सके सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। कमेंट कर ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और जितना हो सके शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।